जिस देश के पास टेक्नोलॉजी का वो ज्ञान हो, जिस देश के पास बुद्धिजीविता का इतना बड़ा ज्ञान हो, उस देश को बताया जा रहा है कि अगरबत्ती बनाने के लिए विदेशी कंपनियां बुला रही है, साबुन बनाने के लिए विदेशी कंपनियां बुलाई जा रही है, मंजन बनाने के लिए विदेशी कंपनियां बुलाई जा रही है। तो ये जितने आईआईटी कॉलेज हैं, जितने टेक्निकल कॉलेज है, बेंगलोर के हैं, दुनिया भर के आईआईटी कॉलेज हैं, इसको आप बंद क्यों नहीं कर देते? क्यों एक एक स्टूडेंट की पढ़ाई पे आप करोड़ों रुपया खर्च करते हैं? यदि आपको सारी विदेशी कंपनियां कहीं पे ही भरोसा है, तो देश में अब एक प्रथा सी चल गई है कि खरीदो और बेचो की संस्कृति हावी हो रही है। हम देव संस्कृति के लोग थे, हमने दुनिया को दिया था, हमने महावीर दिया, हमने बुद्ध दिया, हमने गौतम दिया, हमने दुनिया के तमाम संत दिए, कबीर दिए, दादू दिए, नानक दिए। दुनिया के तमाम संत हिंदुस्तान में पैदा हुआ। जितने महावीर महापुरुष दुनिया में भारत को दिए हैं, उतना दुनिया के किसी देश में पैदा नहीं हुए। इतनी बड़ी संख्या में, एकाध कोई ईसा मसीह पैदा होगा, कोई हुआ होगा, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जो भारत में महापुरुष पैदा हुए, ये दुनिया में किसी देश में नहीं हुए। ये भारत की माटी में दम था, लेकिन उस भारत की माटी पे गर्व करना हम भूल गए। अंग्रेजों ने इस देश पे राज किया, विदेशी आक्रमणकारी आए, उन्होंने हमको भरपूर लूटा और इतना भयंकर लूटा है कि उस लूट का पैमाना मैकाले बताता है कि बंगाल एक देश है। मैकाले लिखता है बंगाल एक देश था जो भारत का एक बड़ा क्षेत्र था। उस बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार गई। उस ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार के जाने के पहले बंगाल में बहुत धन था, बहुत संपत्ति थी, बहुत सोना चांदी था। बंगाल में अच्छा जूट बनता था और बहुत अच्छे कौशल के कारीगर थे जो बहुत अच्छे अच्छे सामान बनाते थे और दुनिया के देशों में, तमाम देशों में बंगाल का सामान बन बन के दूर दूर तक जाता था। तो सोना चांदी बंगाल से में बह बह के आता था। ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार आई। ये कौन लिख रहा है? ये मैं और आप नहीं लिख रहे, ये मैकाले लिख रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार आई, उसने 13 साल बंगाल को बेदर्दी से लूटा और इतना लूटा कि जो लड़कियां राजरानियों की तरह बंगाल में रहती थी, वो एक मुट्ठी धान के लिए अंग्रेज अफसर के सामने भीख मांगने लगी और अपनी इज्जत लुटा के वो धान लाती थी।